हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेंजामिन ब्लूम की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं और टेट में आने वाले PYQs भी। बेंजामिन ब्लूम, इनका पूरा नाम है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। 1913 से 1999 ये इनका पीरियड है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। इनकी फील्ड है एजुकेशनल साइकोलॉजी और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से ये बहुत फेमिलियर है। 1956 में इन्होंने ये शुरू किया था और ब्लूम का फोकस पूरा हाउ स्टूडेंट थिंक्स एंड नॉट जस्ट व्हाट दे नो, यानी उनकी नॉलेज व्हाट दे नो वो नहीं है, बल्कि बच्चे कैसे सोचते हैं, स्टूडेंट्स कैसे थिंक करते हैं, ये इनका पूरा फोकस था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाना है आपको, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सिंपल है ना, बाद में जाके फिर वो डेवलप होने के बाद कॉम्प्लेक्स पे जाता है। ये है इनकी क्लासिफिकेशन। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हेल्प्स करती है टीचर्स को प्लान टीचिंग, कैसे टीचिंग प्लान करना है, लर्निंग कैसे होता, असेसमेंट कैसे करने हैं। ये बहुत ज़्यादा कामयाब रही इसमें। इस टैक्सोनॉमी का फोकस ऑन लेवल्स ऑफ थिंकिंग स्किल्स, लेवल्स ऑफ थिंकिंग स्किल्स के लेवल्स पे है। वाइडली यूज्ड इन लेसन प्लानिंग एंड एग्जाम्स। तो इससे फ़ायदा ये है कि टीचर प्लान्स क्वेश्चंस फ्रॉम ईजी टू डिफ़िकल्ट। पहले ईजी देते, फिर ज़रा मीडियम, फिर बाद में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देना है। ये है टीचर को हेल्प करने वाली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और है क्या ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या? व्हाट इज इट? हायरार्किकल मॉडल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हायरार्किकल मॉडल में इन्होंने बताया, जैसे कि डिवाइड्स लर्निंग इनटू डोमेन्स। डोमेन्स में इन्होंने डिवाइड किया लर्निंग को। इट शोज लर्निंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। लर्निंग प्रोग्रेस लेवल बाय लेवल होती। जब भी लर्निंग होती, लर्निंग का जो प्रोग्रेस है वो लेवल बाय लेवल होता, इनका ये मानना है। और डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? 3 डोमेन्स है इसमें, 3 डोमेन्स। एक है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है नॉलेज यानी थिंकिंग के ऊपर है। इट डील्स विथ मेंटल स्किल्स एंड थिंकिंग, includes remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. Cognitive development domain के बाद affective domain यानी attitudes and values पे है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट सॉल्व्स अ मैथ्स प्रॉब्लम। साइकोमोटर स्किल बेस्ड है। ये डोमेन जो है स्किल्स, डूइंग, करते डील्स विथ फिजिकल स्किल्स एंड एक्शंस, इंक्लूड्स कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। एग्जाम्पल के तौर पे राइटिंग नीटली, ड्राइंग डायग्राम्स, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, प्लेइंग स्पोर्ट्स, ये सारा साइकोमोटर में आता। अब इसको अगर पूरे इन 3 कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स को अगर मैं एक लाइन में बोलूं, लर्निंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग, उसके बाद फीलिंग, उसके बाद डूइंग। थिंकिंग को ये कॉग्निटिव बोलते हैं, फीलिंग को अफेक्टिव बोलते हैं, डूइंग को साइकोमोटर बोलते हैं। यानी थिंकिंग, उसके बाद फीलिंग, उसके बाद डूइंग आती है। यानी पहले सोचते, उसके बाद फील करते, उसके बाद फिर डूइंग करना आता। अब यहां पे कॉग्निटिव डोमेन में फिर 6 लेवल्स हैं। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवैल्यूएशन। यानी लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग तक जाना है। अब ये रिवाइज हुई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को उनके जो स्टूडेंट्स हैं ब्लूम्स के, लॉरेन डब्ल्यू एंडरसन एंड डेविड और क्रैथोल, 2001 में रिवाइज करे इसको। एक्चुअली इसमें ये थे, एवैल्यूएशन की जगह पे क्रिएट आ गया है, सिंथेसिस की जगह पे एवैल्यूएट आ गया, एनालिसिस की जगह पे एनालाइज, यानी नाउन से वर्ब की तरफ आए हैं। एप्लीकेशन के बजाय अप्लाई, कॉम्प्रिहेंशन के बजाय अंडरस्टैंड,
नॉलेज की जगह पे रिमेंबर। ये चेंजेस हैं, मैंने उसको कलर भी अलग दे दिया है जो चेंज हुए हैं, और जो चेंज नहीं हुए हैं वो भी चेंज हुए हैं, बट नाउन से वर्ब की तरफ आए हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ऐसे पूछ रहा, हाईएस्ट लेवल इन रिवाइज्ड ब्लूम क्या हुआ, हाईएस्ट लेवल क्या है, लास्ट में क्रिएट, यानी रिमेंबर पहले सोचता बच्चा, फिर समझता, फिर उसके बाद अप्लाई करता, लास्ट में क्रिएट कुछ नया करता। यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिवाइज्ड इन विच ईयर, ये पूछ सकता 2001 में। एग्जाम्पल के तौर पर टीचर यूजेस एक्शन वर्ब्स इन ऑब्जेक्टिव्स, क्या करना है, एक्शन वर्ब्स को यूज करना है। क्रिएट इज द हाईएस्ट लेवल, ये आपके PYQs या एग्जाम्पल बोल सकते हैं। अब रही अगली बात, अब एक एक लेवल की अगर बात करें हम डिटेल में, रिमेंबर क्या है, रिकॉल फैक्ट्स, टर्म्स, डेफिनेशंस। अब इसके कीवर्ड्स कैसे पहचानना है उसको क्वेश्चन में, डिफाइन, लिस्ट या नेम, अगर ऐसे आया तो ये जो है रिमेंबर वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे डिफाइन डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आया, या डिफाइन फोटोसिंथेसिस, ऐसे अगर कुछ आ रहे हैं तो समझ जाना ये कीवर्ड्स देख के, डिफाइन, लिस्ट, नेम, इसको देख के बोलना कि ये रिमेंबर वाला है। PYQ क्या है, लोएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, शुरुआत किससे हो रही, रिमेंबर से हो रही। उसके बाद है अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन आइडियाज इन ओन वर्ड्स, ओन वर्ड्स में कुछ बना, यानी एक्सप्लेन, समराइज, अगर ऐसे वर्ड्स आए तो समझ जाना कि ये अंडरस्टैंड वाला है। ठीक है, अब इसका PYQ जो है, एक्सप्लेनिंग मीनिंग शोज, एक्सप्लेनिंग जो मीनिंग, इसका वर्ड का मीनिंग क्या बता रहा है, अंडरस्टैंडिंग बता रहा है। अगर उसके बाद वाला जो लेवल है वो अप्लाई है, यूज नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस, सॉल्व, यूज, डेमोन्स्ट्रेट, ऐसे अगर कीवर्ड्स दिखे आपको तो समझ जाना आप कि ये अप्लाई वाला है, समझ गए। उसके बाद है एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स यूजिंग अ फार्मूला, फार्मूला को यूज करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो ये किस में आता, तो ये आता डेमोन्स्ट्रेट, सॉल्व, यूज, जो भी आ रहा तो ये अप्लाई में आता। अब इसका अगर PYQ जो है, यूजिंग रूल्स इन रियल लाइफ, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी रूल्स है, उसको अगर रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एप्लीकेशन है, यानी अप्लाई में आ रहा। अब अगला लेवल है एनालाइज, एनालाइज। अब ये ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, यानी उसको इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके समझना, कीवर्ड्स कंपेयर करना, डिफरेंशिएट करना, फाइंडिंग डिफरेंसेस बिलोंग्स टू एनालिसिस। तो एनालिसिस यानी एनालाइज। अब ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो नया चेंज हुआ वो सारे, ये पुराने उसमें ही ना ये ऐसे लिखते थे नाउन में, अब लिखना है एनालाइज, यानी वर्ब में लिखना है, एक्शन वर्ब में लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे कंपेयर डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। अब डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में फ़र्क जो है कंपेयर करना है आपको, तो ये कंपेयर वाला जो है वो एनालाइज है। PYQ क्या है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स, एनालिसिस, ये एनालाइज। अब लेवल 5 क्या है, एवैल्यूएट, जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया दे देता क्वेश्चन में, उसके हिसाब से, उसके बेस करते हुए आपको जज करना है, यानी जस्टिफाई, क्रिटिसाइज, ऐसे अगर वर्ड्स आए क्वेश्चन में, डू यू अग्री विद दिस डिसीजन, व्हाई, या इज दिस सॉल्यूशन करेक्ट, गिव रीजंस। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए समझो तो आपको समझ जाना है ये कौन सा कैटेगरी का है, एवैल्यूएट वाला है, गिव रीजंस यानी एवैल्यूएशन। अब लेवल 6 क्रिएट, ये लास्ट वाला फाइनल है, प्रोड्यूस न्यू आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स, न्यू आइडियाज। अब कीवर्ड्स क्या है, डिजाइन, कंपोज, क्रिएट, अगर ऐसे कीवर्ड्स दिखे तो समझ जाना ये क्रिएट लेवल वाला है, 6th लेवल, हाईएस्ट लेवल वाला है। राइटिंग अ पोएम, डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट, अगर ऐसे कुछ करना है तो इसको बोलेंगे क्रिएट वाला लेवल। अब ये PYQ जो है हाईएस्ट लेवल है, क्या, क्रिएट। उसके बाद है लेवल्स आर इन पिरामिड शेप, पिरामिड के वैसा बनते ही है। लोअर लेवल्स आर फाउंडेशन, हायर लेवल्स नीड स्ट्रॉन्ग बेस बनती। लर्निंग मूव स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता बच्चा, यानी ट्रिक क्या पहचानना है आपको, वो ट्रिक कैसे याद रखना है। यू कांट क्रिएट विदाउट रिमेंबरिंग, आपको याद ही नहीं है तो आप क्रिएट कहाँ से करेंगे, यानी रिमेंबर से शुरू हो के क्रिएट तक जा रही, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद है
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं एजुकेशन में, लेसन प्लानिंग में होते हैं, फ्रेमिंग क्वेश्चंस में होते हैं, डिज़ाइनिंग एग्जाम्स में होते हैं, इंप्रूविंग थिंकिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए भी होते हैं। अब टीचर का रोल है मूव स्टूडेंट्स टू हायर लेवल्स, हायर लेवल्स क्रिएट तक ले जाना है बच्चों को। एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट्स फर्स्ट रिकॉल देन एक्सप्लेन्स एंड देन अप्लाई। पहले उन्हें याद जो है उसको रिकॉल करता, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर सकता उन्हें, उसके बाद में फिर अप्लाई कर सकता। यानी ब्लूम एम्फसाइजेस थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग के जो स्किल्स हैं वो उनका एम्फसाइज है। अब PYQs का जो फोकस पॉइंट है वो कहाँ है ज़्यादातर, हु प्रपोज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम, ये तो इजी आंसर हुआ। अब हाईएस्ट लेवल रिवाइज्ड में क्या है, रिवाइज्ड वाले में ब्रैकेट में देता, अगर ओल्ड वाला दिया तो फिर दूसरा हो जाता क्रिएट। अब अगर ओल्ड वाला दे दिया तो फिर क्रिएट के बजाय इवैल्यूएशन हो जाता। मोस्ट यूज डोमेन कौन सा है, कॉग्निटिव डोमेन यूज करते। ईयर ऑफ रिवीजन क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, 2001 है। अब उसके बाद अगर मैं इनको गोल्डन लाइंस में चेंज करूं तो गुड टीचिंग प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। अगर आपकी टीचिंग गुड है तो समझो उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग ज़्यादा रहती। अगर ये प्रमोट कर रही है आपकी टीचिंग तो फिर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। लर्निंग इज़ नॉट मेमोराइजेशन अलोन, इनका भी ये मानना है कि लर्निंग मेमोराइजेशन से सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं है, हायर ऑर्डर थिंकिंग है। अगर इसको वन लाइन समरी में देखें हम, पूरा खुलासा टैक्सोनॉमी का ब्लूम्स की, लर्निंग मूव्स फ्रॉम सिंपल रिकॉल टू क्रिएटिव थिंकिंग। सिर्फ सिंपल रिकॉल नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग तक जाना है, आपको ले जाना है एज अ टीचर। वन लाइन ट्रिक मेमोरी एड जो है वो है, अगर ओल्ड वाली देखे तो इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज। अब अगर इसको मैं वर्ड पहला लेटर लेके बना दूं, एक KCAASE बन रहा। अगर अब ये नया वाला जो रिवाइज्ड वाला है उसका अगर देखेंगे तो रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट, यानी RUAEAEC, ये हर वर्ड का पहला लेटर अल्फ़ाबेट लेके हम बनाए। तो बहरहाल ये थी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी और इनके पूछे जाने वाले PYQs और थीरी के जो भी टैक्सोनॉमी के जो मेन पॉइंट्स थे वो हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियोस में, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।